तो हम पढ़ रहे थे 10वीं क्लास की बुक, जिसका फर्स्ट लेसन हमने पढ़ लिया था। अब हम इसका दूसरा लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। दूसरा अध्याय है इसका, जो है राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और इसमें ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी यहाँ से हर बार कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है प्रत्येक पेपर में, चाहे से वो PSI हो, राजस्थान पुलिस, RS, पटवारी, ग्राम सेवक, LDC, राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। सब्जेक्टिव टाइप जो एग्ज़ाम होती है RS की, वहाँ पर भी जो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव में भी खूब प्रश्न देखने को मिलते हैं सभी एग्ज़ामों में, जहाँ में राजस्थान का जो हिस्ट्री और ये आर्ट कल्चर वाला पोर्शन होता है, वहाँ पर ये राजस्थान के प्रमुख संत लोक देवताओं में से प्रश्न आता है। और अधिकतर 5 वीरों में से प्रश्न आ जाता है इनमें से। बाकी तो पूछते नहीं, मतलब कम चांस है बाकी, लेकिन 5 वीरों में से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो 5 वीरों को हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। क्लास 10वीं का अध्याय 2 है राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। पेज नंबर 29 है। इस बुक आपने अभी तक नहीं खरीदी है तो खरीद लो और उसको पढ़ो। मेरे साथ पढ़ते हुए चलो, अकेले में पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, जैसे याद हो वैसे पढ़ो उसको। मेरी सुनकर याद हो उसके तो वैसे याद कर लो, कैसे भी हो याद करो उसको। और तो यहाँ से प्रश्न खूब ही आएंगे एग्जामों में। अभी वर्तमान में इस बुक से राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति वाली जो क्लास 10वीं की बुक है, इसमें से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, अध्याय 2, लोक देवता। 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश और तुर्क आक्रमणों 13वीं सदी से ही राजस्थान में इस्लाम का प्रवेश और तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभाव तथा रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनीषियों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्ति की अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नाम स्मरण की दिशा प्रभावित होने लगी। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी राय न केवल अनुसरण किया, वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता व लोक संत का दर्जा प्रदान किया गया। इनको किसका दर्जा प्रदान किया गया? लोक देवता और लोक संत का दर्जा प्रदान किया। इस अध्याय में ऐसे कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे। आमजन को इन्होंने राय दिखाई, आमजन ने इनकी दिखाई राह का अनुसरण ही नहीं किया, बल्कि इनको देवता तुल्य बना दिया, लोक देवता लोक संत का दर्जा प्रदान कर दिया। और इन्होंने अपने आचरण और दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई, तो इसलिए महान व्यक्ति थे। उर्दू को महान व्यक्ति में गोगा जी का नाम आता है। तो गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। अभी देखो, एक ही लाइन में इनका नाम याद करने की कोशिश करना है। यहाँ से पाबू हरबे रामदे, पाबू हरबू रामदे, पाबू हरबू रामदे मंगलिया मेहा, 5वें पीर पधार जो गोगा जी जी। हाँ, कितने हो गए? 5। पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी 3, मेहा जी मंगलिया और एक हो गए गोगा जी। मेहा जी मंगलिया वही की है, मेहा जी मंगलिया है वो। पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मेहा जी मंगलिया और गोगा जी, 5 पीर है। अब गोगा जी के पिता का नाम क्या था? जेवर, और माता का नाम था, गोगा जी की माता का नाम था बादशल। इन्हें गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि गोगा जी किसके समकालीन थे? तो महमूद गजनवी के समकालीन थे गोगा जी। गोरखनाथ के भी समकालीन थे और महमूद गजनवी के भी समकालीन थे। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन और सज्जन के साथ संपत्ति विवाद चल रहा था। इसके मौसी के लड़के थे अर्जुन और सज्जन, इनसे गोगा जी का संपत्ति विवाद चल रहा था। अर्जुन सज्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी गए वो घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जुन सज्जन के साथ गोगा जी वीरगति को प्राप्त हो गए। गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जुन सज्जन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जुन सज्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी गए वो घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जुन सज्जन तो वीरगति को प्राप्त हुई हुई और गोगा जी वीरगति को प्राप्त हो गए। सब मर गए, मौसी भी मर गए, गोगा जी खुद भी वीरगति को प्राप्त हो गए। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा सिरसमेड़ी तथा इनका समाधि स्थल दुरमेड़ी कहलाता है। तो गोगा जी का जो जन्म स्थल है ना, वो तो कहलाता है सिरसमेड़ी, और सिरसमेड़ी कहाँ पर है? ददरेवा चूरू में। और जो इनका समाधि स्थल है वो है दुरमेड़ी, और वह है हनुमानगढ़ में। दुरमेड़ी, गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़ में।
जो गोगा जी का जन्म स्थल है वो है ददरेवा सिरसमेड़ी चूरू, सिरसमेड़ी चूरू में। ये चीज़ ध्यान रखना कि राजस्थान के मानचित्र में शीर्ष पर कौन है, ऊपरी शीर्ष पर श्री गंगानगर हनुमानगढ़, तो वहाँ पर सिरसमेड़ी नहीं है, वहाँ पर दुर्मेड़ी है। सिरसमेड़ी नीचे है, मतलब ये विपरीत है, मतलब सिरसमेड़ी नीचे ददरेवा चूरू में और वो दुर्मेड़ी है वो हनुमानगढ़ में ऊपर। समाधि स्थल है वहाँ पर गोगा जी का, नीचे उसका जन्म स्थल है। गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कर्षण नवमी, कौन सी नवमी, जो भादवा की जो नवमी आती है, भाद्रपद कर्षण नवमी, कर्षण पक्ष की जो नवमी आती है उसको गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। कौन सी, भाद्रपद कर्षण नवमी। कौन सी नवमी, भाद्रपद कर्षण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही बाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में एवं सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त, इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गाँव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जाहिरा पीर कहकर पूजने से सर्प दंश का विष प्रभावी नहीं होता है। गोगा जी को जाहिरा पीर कहकर जब हम पूजते हैं तो सर्प दंश का जो प्रभाव होता है ना, वो सर्प दंश का जो विष होता है वो प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। अब ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हिंदू नागराज के रूप में किसकी पूजा करते हैं, तो हिंदू नागराज के रूप में गोगा जी की पूजा करते हैं। हिंदू नागराज के रूप में किसकी पूजा करते हैं, गोगा जी के रूप में पूजा करते हैं। और इसी गोगा जी के गोगा पीर के रूप में पूजा करते हैं मुसलमान, इसी गोगा जी के गोगा पीर के रूप में पूजा करते हैं मुसलमान, और नागराज के रूप में इसकी पूजा कौन करते हैं, हिंदू करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नागराज वाला कि हिंदू नागराज के रूप में गोगा जी की पूजा करते हैं। तेजा जी आ गया दूसरा। वीर तेजा जी का जन्म हुआ खरनालियन नागौर ग्राम में, खरनाल गांव है नागौर में, बड़े तेजा जी को जन्म हुआ है। ऊपर हमने गोगा जी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे तेजा जी। एक चीज़ ये ध्यान रखने योग्य बात है कि तेजा जी 5 पीरों में शामिल नहीं है। तेजा जी 5 पीरों में शामिल नहीं है। तेजा जी 5 पीरों में शामिल नहीं है। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। तो पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया और गोगा जी, यही 5 पीर है। इनके अलावा ये तेजा जी 5 पीरों में शामिल नहीं है। 5 पीर हुआ है तेजा जी। तेजा जी का जन्म खरनाली नागौर में हुआ। इसके ताड़ जी और रामकोरी, ताड़ जी इसके पिता का नाम था, रामकोरी इसकी माता का नाम था। गोगा जी के पिता का नाम था जेवर और उसकी माता का नाम था बाछली। भाद्रपद कृष्ण नेमी गोगा नेमी, इसमें से मोस्ट है नागराज वाला, और यही है इसका जन्म स्थल ददरेवा चूरू सिरसमेड़ी, समाधि स्थल दुर्मेड़ी हनुमानगढ़ में है ये। ठीक है। वीर तेजा का जन्म स्थल खरनाल नागौर, ग्राम तारजी, राम कोरी गया। माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 में हुआ। कब हुआ? माघ शुक्ल चतुर्दशी, माघ शुक्ल चतुर्दशी को जन्म हुआ। कब हुआ? माघ शुक्ल चतुर्दशी। कब हुआ? माघ शुक्ल चतुर्दशी। कब हुआ? माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ, जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे। जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल दे, तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे, वो अपनी पत्नी को लेने हुए पनेर गए हुए थे, तभी यह घटना घटित होती है। वो आगे बताते हैं कि जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल दे को लेने अपने ससुराल गए हुए थे, तब उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरी की गाय चुरा ले गए। उसी दिन जब वो अपने ससुराल गए हुए थे अपनी पत्नी पेमल दे को लेने के लिए, उसी दिन मेरे लोग लाछा गुजरी की गाय चुरा ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला। जब ये लाछा गुजरी की गाय मुक्त कराने जा ही रहे थे, रास्ते में तेजा जी को सुरसुरा अजमेर में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर इनको एक सर्प मिल गया। क्या मिल गया? एक सर्प मिल गया। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वह वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं आएंगे। तेजा जी ने सर्प को यह वचन दिया कि वे इन गायों को मुक्त कराने के बाद में स्वयं यहाँ आएंगे, अब उसके बाद में मुझे दंश लेना। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गाय मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की। तो ये प्रश्न बनता है कि तेजा जी ने किसकी गाय मुक्त कराई थी? तो लाछा गुजरी गाय मुक्त कराई थी तेजा जी ने। परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जीवा आगे कर दी। मतलब पूरे शरीर पर घाव थे, सर्प के डसने के लिए कोई जगह नहीं थी इनके शरीर पर, तो इन्होंने अपनी जीवा सर्प के
आगे कर दी कि इसके ऊपर आप डस लीजिए। सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ है, अजमेर में जगह है। सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी, भादवे की जो दशमी होती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तेजा दशमी बोलते हैं उसको, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कौन सी? तेजा दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक, कब? पंचमी से पूर्णिमा तक परबत्सर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। परबत्सर नागौर में कौन सा? विशाल पशु मेला लगा है। तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। अब देखो, नागराज के रूप में पूजनीय कौन थे? गोगा जी। वापस नागों के देवता के रूप में पूजनीय कौन हुए? तेजा जी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नागों के देवता के रूप में दो आदमियों को पूजा गया है, एक तो 500 पीरों में आपका गोगा जी और एक दूसरा तेजा जी को भी नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। तेजा जी को तलवार धारण की हुई है, तेजा जी के जो तलवार धारण की हुई है घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। जिनकी जीवा को सर्प दंश रहा है, जिनकी जीव मान्यता है कि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांत है, डोरी बांध दी जाए तो सिविस नहीं सकता। ये मान्यता है कि सर्प दंशित जो व्यक्ति होता है, सर्प दंशित जो व्यक्ति होता है उसके दाएं पैर में यदि तेजा जी की डोरी या तांती जो बांध दी जाती है ना तो सिविस नहीं सकता है। लोक देवताओं से संबंधित मान्यताएं व कथाएं अक्सर से सत्य हो आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षा हो यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन तथा आदि आमजन तक पहुंचाना रहा है। अब आता है पाबू जी। पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ हुआ। कब? 1239 ईस्वी को कोल्लू गांव में हुआ था। कोल्लू पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ पर 1239 ईस्वी में कोल्लू में हुआ था। इतिहासकार मोहम्मद नैन सिंह, महाकवि मोरजी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खाड़ी खाबड़ के जूना ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। यह प्रचलित मान्यता है। इतिहासकार मोहम्मद नैन सिंह, महाकवि आसिया मोरजी और लोगों में प्रचलित मान्यता से पाबू जी का जन्म वर्तमान में बाड़मेर से 8 कोस दूर, बाड़मेर से 8 कोस आगे खाड़ी खाबड़ के जूना ग्राम में, बाड़मेर से 8 कोस आगे खाड़ी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से पाबू जी का जन्म हुआ। पाबू जी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ। पाबू जी का जन्म किससे हुआ? अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी से पाबू जी का जन्म हुआ। नहीं, पाबू जी का विवाह हुआ रे, पाबू जी का जन्म तो अप्सरा से बता ही रहे हैं लोग। पाबू जी का विवाह हुआ अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नागौर के नरेश, विवाह के मध्य मतलब विवाह चले रहा था उसके बीच में 3 फेरे लिए थे उसने, शायद 3 लिए थे। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी 3 लिए थे फेरे, चौथे फेरे में तो बोल दिया था। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी था उनका बहनोई जायल नागौर का नरेश जिंदराव खींची ने पूर्व बेर के कारण, पहले कोई बेर था उसमें, उसके कारण देवल चारनी की गायों को घेर लिया। देखो, लाछा गुजरी की गायों को किसने छुटवाया था? तेजा जी ने। इधर पाबू जी के पास किसकी गायें? देवल चारनी की गायों को घेर लिया उसने, इसके प्रतिद्वंदी ने। और देवल ने पाबू जी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व देवल चारनी की केसर काल में घोड़ी पर सवार देवल चारनी की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर पाबू जी राठौड़ गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए। कड़े संघर्ष से 1276 ईस्वी में पाबू जी ने एक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुई। कड़े संघर्ष से 1276 ईस्वी में उन गायों को छुटाते ये वीर गति को प्राप्त हुई। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता एवं गोरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फलोदी में यही इनका जन्म स्थान है। धांधल जी राठौड़ के यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनका पूजा इस कोल्लू फलोदी में, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला भी लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में बाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। हाथ में तलवार धारण किए हुए और सरजीवा को सर्प डस रहा है, वो है तेजा जी का प्रतीक। वो किसका प्रतीक है? तेजा जी का प्रतीक है। और अश्वारोही बाला लिए हुई वो गोगा जी का प्रतीक है। और सर्प का प्रतीक भी गोगा जी का ही है। और पाबू जी का प्रतीक भी वही है, हाथ में बाला लिए हुए।
हाथ में भाला लिए स्वरूप के रूप में परिचित है। पाबू जी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर बोफे द्वारा पाबू जी की फड़ गाई जाती है। ऊँट जैसे स्वस्थ हो जाते हैं ना तो बोफे पाबू जी की फड़ गाते हैं। कौन? बोफे। ग्रामीण जनमानस में लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। ग्रामीण जनमानस में लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है पाबू जी को। अब हो गया आपका पाबू जी। पाबू जी के बाद में आता है देवनारायण जी। मतलब इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और यही मतलब गलत होने के चांस रहते हैं, तो बस इनको याद करना इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, अब आता है देवनारायण जी। कौन आता है? देवनारायण जी। देवनारायण बगड़ावत प्रमुख बोजा और सेडू गुजर के प्रमुख थे। बोजा और सेडू गुजर के प्रमुख थे। बोजा और सेडू गुजर के पुत्र थे, जिनका जन्म 1243 ईस्वी में लगभग हुआ। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही बिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। ये जो देवनारायण जी के पिता थे भोजा, वो बिनाई के शासक से संघर्ष करने में खुद के 23 भाइयों के साथ ही मारे गए थे। बिनाई शासक से इनकी रक्षा है तो इनके माँ सेडू इन्हें लेकर अपने पियर मालवा चली गई। जिनका पियर कहाँ था? मालवा। तो बिनाई के शासक से रक्षा है करने हेतु इनकी जो माता जी थी वो इनको लेकर मालवा चली गई थी। कहाँ चली गई थी? मालवा। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदलने राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में दारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल देव से उन्होंने विवाह किया। तो मार्ग में दारा नगरी शायद चित्तौड़गढ़ में ही है। तो दारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल देव से उन्होंने विवाह किया। कहाँ पर? दारा नगरी में। जय सिंह देव परमार की पुत्री थी कोई, जय सिंह देव परमार की पुत्री थी जय सिंह देव परमार। ये मालवा से वापस लौट रहे थे। मालवा लेके गई थी ना इनकी माता सेडू इनको बचा कर उस बिनाई के शासक से, जब वो इनके पिताजी बोझा और उसके 23 भाइयों को मार रहा था, तब की बात है। तो वे जब वापस लौट रहे थे तो इन्होंने पीपल देव से विवाह कर लिया देवनारायण जी ने। जय सिंह देव परमार की पुत्री थी ये। कुछ समय बाद वे बदलने तो बिनाई पहुंचे, जहाँ गायों को लेकर बिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। संघर्ष में देवनारायण जी ने क्या हुआ? बिनाई ठाकुर से संघर्ष उसे मौत के घाट दिया। इनका मुख्य पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा में है। बिल्कुल, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। कब मेला लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। और तेजा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है तेजा जी का मेला? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजा दशमी को मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला लगता है। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है, गोगा जी की। बाद में आ रहे हैं मेले लगभग भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी वाला, और भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है इनका, यहाँ पर आसिंद भीलवाड़ा में। इनका मुख्य पूजा स्थल है। इनके मुख्य अनुयायी गुज्जर हैं जो देव जी की फड़े तथा देव जी और बगड़ावतों के संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका ये स्वागत करते हैं। बिल्कुल करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पैर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। किंवदंती है इस बात की कि जो इनका जो ये देव जी की फड़ और देव जी और बगड़ावतों के संबंध काव्य बगड़ावत के गायन से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका बगड़ावत जो इनका काव्य है ना, इनकी किंवदंती है कि ये हर रात 3 पैर गाए जाने पर 6 माह में पूरी होती है। प्रत्येक रात इसको 3 पैर गाए ना तो ये 6 माह में पूरी होती है। ये किंवदंती है एक बहुत बड़ी है। मतलब मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा, कौन है? सलखा, मारवाड़ के रावल सलखा और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। मल्लीनाथ जी का जन्म रावल सलखा और जानीदे के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? रावल सलखा और जानीदे के पुत्र थे मल्लीनाथ जी। किसके? रावल सलखा और जानीदे के पुत्र थे। 1358 ईस्वी में। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कानरदे के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कानरदे के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध
देखने लगे। चाचा कानड़ देव की मृत्यु के बाद वे 1334 में महेवा के स्वामी बन गए। मतलब वे पहले तो देखते थे महेवा में शासन प्रबंध देखते थे महेवा में। पिता की मृत्यु के पश्चात चाचा कानड़ देव के यहाँ, फिर चाचा कानड़ देव की मृत्यु हो गई तो फिर 1334 में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार क्रम में 1334 में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। मतलब राज्य विस्तार क्रम में 1334 में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। अपनी रानी रूपा दे की प्रेरणा से वे 1389 ईस्वी में उगम से बाटी के शिष्य बन गए। इसकी रानी कौन थी? रूपा दे। ये अपनी रानी रूपा दे के प्रभाव में आ गए और किसके शिष्य बन गए? उगम सिंह बाठी के शिष्य बन गए। किसके शिष्य बन गए? उगम सिंह बाठी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। उगम सिंह बाठी से किसकी शिक्षा प्राप्त की? योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं के तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित कर 1399 में एक वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित कर 1399 में एक वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। अपनी रानी रूपा दे की प्रेरणा से वे 1389 ईस्वी में उगम सिंह बाठी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित कर 1399 में एक व्रत हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। रानी रूपा दे के प्रभाव में 1389 में किस शिष्य बन गए थे? उगम सिंह बाठी के। उनसे क्या सीखा? इन्होंने योग साधना सीखी। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित किया 1399 ईस्वी में और एक व्रत हरि कीर्तन आयोजित करवाते। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1399 ईस्वी में मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके व्रत हरि कीर्तन किसने करवाया था? तो मल्लीनाथ जी ने करवाया था। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गाँव में इनका मंदिर है। इनका मंदिर कहाँ पर है? मल्लीनाथ जी का लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है, जहाँ पर चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक एक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया है। जोधपुर का जो पश्चिमी परगना है ना, पश्चिमी साइड का, मतलब जोधपुर का जो पश्चिमी परगना है उसका नाम इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। बिल्कुल है। अब आता है रामदेव जी। तंवर वंशीय अजमाल जीरा जया माता मैणा देरा लाल, ये गाना है। अजमाल जीरा जया माता मैणा देरा लाल। इस गाने में रामदेव जी की पूरी बताएगी है जो भी स्टोरी है वो। और तो अब तंवर वंशीय थे अजमाल जी के पुत्र और मैणा दे के पुत्र हैं। अजमाल जी और मैणा दे के पुत्र। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उंडू काश्मीर गाँव में हुआ। उंडू काश्मीर है ये गाँव, शिव तहसील है किसकी? बाड़मेर जिले की। बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उंडू काश्मीर गाँव में हुआ। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। इन्हें किसके समकालीन माना जाता है? मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। रामदेव जी किसके समकालीन थे? मल्लीनाथ जी के। वो पहले हमने कौन पढ़ा था? गोगा जी। वो गोगा जी किसके समकालीन थे? गोगा जी पढ़ा था ना हमने। किसके समकालीन थे? महमूद गजनवी के और गुरु गोरखनाथ के। महमूद गजनवी और गोरखनाथ के समकालीन थे गोगा जी। रामदेव जी किसके समकालीन है? मल्लीनाथ जी के समकालीन मानता है। बालपन में इन्होंने पोकरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहाँ बेड़ो नामक कुरूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता में आतंक खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा के पुत्र नेतल से हुआ। रामदेव जी का विवाह किससे हुआ? अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री थी नेतल दे कोई। अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे
और नेतल देव से इनका विवाह हुआ। अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में दे देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रुणीचा में गांव बसाया और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में दे दिया इन्होंने। रामदेव जी ने अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में देने के बाद में रामदेवरा रुणीचा में गांव बसाया और वहीं 1458 ईस्वी में रामदेवरा रुणीचा में रामदेव जी ने गांव बसाया, पोकरण दिया दहेज में अपनी भतीजी को। और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी इन्होंने। कब ली थी जीवित समाधि? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला होता है, बाबेरी बीज बोलते हैं जिसको। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। जीवित समाधि कब ली? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबेरी बीज को इसका मेला बढ़ता है। ये अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री थी नेतल दे, इनसे इनका विवाह हुआ। पाबूजी का विवाह किनसे हुआ? अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी से पाबूजी का विवाह हुआ। रामदेव जी का विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ। ठीक है। जो तेजा जी थी, तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। तेजा जी की पत्नी का क्या नाम क्या था? पेमल दे था। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे। पाबू जी की पत्नी का नाम सोडी। रूपा दे किसकी पत्नी का नाम था? मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम था रूपा दे। इसी के प्रभाव से, इसी से प्रेरणा से लेकर तो गुमशे बाटी से बने थे मल्लीनाथ जी। और पीपल दे किसकी पत्नी का नाम था? देवनारायण जी। याद करना, देवनारायण जी की पत्नी कौन थी? पीपल दे। रामदेव जी की पत्नी कौन थी? नेतल दे। तेजा जी की पत्नी कौन थी? पेमल दे। पाबू जी की पत्नी कौन थी? सोडी। मल्लीनाथ जी की पत्नी थी रूपा दे। अब ये रामदेव जी पढ़ रहे हैं, तो रामदेव जी में हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वहीं मुसलमान राम सपीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। हिंदू श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी पूजा करते हैं और मुसलमान राम सपीर के रूप में इनको पूजते हैं रामदेव जी को। सामान्य गाँव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगली स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? थान। रामदेव जी द्वारा कांवड़िया पंथ की स्थापना की गई। बिल्कुल सही बात है। कांवड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने की थी। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इस जो कांवड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी द्वारा की गई, तो इस पंथ के जो नए कांवड़िया पंथ के और रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का विरोध किया। अब आता है मेहजी मांगलिया। कौन आता है? मेहजी मांगलिया। कौन आता है? मेहजी मांगलिया है रामदेव जी, ये देवनारायण जी है, अबू जी और ये गोगा जी। अब आता है कौन? मेहजी मांगलिया। मेहजी राजस्थान के पंचवीरों में गिने जाते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टोड के अनुसार उनका जन्म गहलोत या गुहिल वंश की मांगलिया शाखा में हुआ था। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए थे। अंत में गाँव की रक्षार्थ भाटियों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। मेहजी मांगलिया की वीरता की कहानी आज भी मारवाड़ के कण कण में व्याप्त है। लोगों की सेवा सहायता करने और उन्हें संरक्षण देने के कारण भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बापिनी जोधपुर में इनका मंदिर है, जहाँ भाद्रपद कृष्णाष्टमी को मेला बढ़ता है। मेहजी मांगलिया का मंदिर कहाँ पर है? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बापिनी जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। वहाँ पर कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। कब मेला बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को वहाँ पर मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। हरभुजी बुंदेल नागौर के महाराज सांखला के पुत्र। हरभुजी बुंदेल नागौर के महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। हरभुजी बुंदेल ने आ गए। ये बापिनी जोधपुर में तो मेहजी मांगलिया का मंदिर है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। हरभुजी बुंदेल नागौर के महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंदेल छोड़कर अड़बमजाल में जाकर रहने लगे। बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि हरभुजी बुंदेल नागौर के महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंदेल छोड़कर अड़बमजाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से शिक्षा ली। वापस से पढ़ो।
हड़बूजी बुंडेल नागौर के महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंडेल छोड़कर हरबमजाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ले ली। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी। हड़बूजी बुंडेल है नागौर महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज तक जो प्रश्न पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि गोगा जी किसके समकालीन थे, तो महमूद गजनवी के समकालीन। अभी तक ये नहीं पूछा गया कि हड़बूजी किसके समकालीन थे, तो हड़बूजी राव जोधा के समकालीन थे। ये प्रश्न याद रखना भैया। 1438 से 1439 राव जोधा के समकालीन थे। महाराज सांखला के पुत्र थे। जिससे इनके महाराज सांखला की मृत्यु हुई, ये बुंडेल तो इन्होंने छोड़ दिया। नागौर में जगह पड़ती है बुंडेल, वो इनको छोड़ा नहीं हड़बूजी ने, और फिर हरबमजाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी से प्रेरणा ली इन्होंने और अस्त्र शस्त्र त्याग दिया इन्होंने, बोले ये मोह माया है, छोड़ दिया इसको। और गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली। इनका गुरु कौन था? बालीनाथ जी। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान लोक मान्यता है कि राव जोधा को जो मेवाड़ के अधिकार में था मंडोर, वो मुक्त कराने के प्रयास दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी उनको। किसको? जोधा को। तो इस सहायता व आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटे गांव प्रदान किया था। जोधा ने हड़बूजी को, हड़बूजी सांखला बोलते हैं इनको वैसे, हड़बूजी सांखला को बेंगटे गांव प्रदान किया। क्या किया? बेंगटे गांव प्रदान किया। फिर इन्होंने इनको जोधा ने प्रदान किया था और जोधा का समकालीन था हड़बूजी। ठीक है। हड़बूजी का बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, हड़बूजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी पुरुष माना जाता था। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलोदी में है। मनोतिपूर्ण होने पर श्रद्धालु इनके मंदिर में संस्थापित हड़बूजी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। हड़बूजी ये गाड़ी है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है ना, तो हड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। लोग पूजा करते हैं हड़बूजी की गाड़ी की, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो क्या आप जानते हैं अकबर की चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता में साहस दिखाने वाले, क्या आप जानते हैं अकबर के चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग था उस पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता में साहस दिखाने वाले कल्ला जी के मेवाड़ अंचल में चारों हथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। क्या आप यह बात जानते हैं कि अकबर के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता में साहस दिखाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में चारों हथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। क्या आप जानते हैं इस बात को कि अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में चारों हथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। क्या आप जानते हैं इस बात को कि अकबर के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता में साहस दिखाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में चारों हथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। क्या आप जानते हैं इस बात को? वापस पढ़िए इसको एक बार और कि अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय, अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर आक्रमण किया उसके समय अपूर्व वीरता, बहुत भयंकर वीरता दिखी और साहस दिखाने वाले जो कल्ला जी राठौड़ थे ना, उनको मेवाड़ अंचल में चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा। यह मान्यता बताई जाती है कि जब कल्ला जी राठौड़ का सिर धड़ से अलग हो गया उसके बाद में जो कल्ला जी का जो शरीर था ना, वो मुगलों से लड़ता हुआ, ऐसे हाथों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा, लड़ता हुआ मुगलों से। देख लो, ये थे लोक देवता किनके? हमारे 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 पढ़े हमने। 8 में से 5 में जो एक तो मैया जी मांगलिया पंचपीरों में शामिल है, रामदेव जी पंचपीरों में शामिल है, बाबू जी भी पंचपीरों में शामिल है, और गोगा जी पंचपीरों में शामिल है, हड़बू जी भी पंचपीरों में शामिल है। बाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मैया, गोगा जी, 5 वीर पदार जो गोगा जी जी हाँ। बाकी पंचपीरों में शामिल नहीं है। देवनारायण जी पंचपीरों में शामिल नहीं है, तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है, और मल्लीनाथ जी पंचपीरों में शामिल नहीं है।
अब पढ़ते हैं संत। राजस्थान के संत कौन कौन से हुए यहाँ पर, अच्छे जो संत हुए उन संतों को हम पढ़ते हैं। अब जो ये हमने ये लोक देवता पढ़े क्वेश्चन इनमें से आते हैं, ज़्यादा याद करने वाले ज़्यादा याद करो, बाकी इनमें से आ जाते हैं क्वेश्चन। तो अब पढ़ते हैं हम संत। क्या पढ़ते हैं हम? संत पढ़ते हैं। संतों में से भी एक आध क्वेश्चन हर वैकेंसी में आ ही जाता है। संत भी चलो पढ़ ही लेते हैं। दन्ना। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय दन्ना को ही है। राजस्थान में जो भी धार्मिक आंदोलन है ना, धार्मिक आंदोलन जो भी उनका श्री गणेश करने का श्रेय दन्ना हो जाता है। दन्ना का जन्म टोंक जिले के दुवन गांव में हुआ। दन्ना का जन्म किसके कहाँ पर हुआ? टोंक जिले के दुवन गांव में हुआ। 1415 में हुआ। जाट परिवार में हुआ। दन्ना जाट था। दन्ना जाट। बाल्यकाल से इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में दन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। कालांतर में वो काशी चले गए। दन्ना जाट काशी चला गया दन्ना जाट और रामानंद का शिष्य बन गया। ये संत थे भैया। गुरु रामानंद के प्रभाव से निर्गुण उपासक हो गए। और दन्ना जाट कैसे हो गए? निर्गुण। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कर्ज से व्रत रहते हुए आत्मशुद्धि का प्रयास किया। दन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना तथा औपचारिकताओं और बाह्य आडंबरों का विरोध किया। पीपा। खींची राजपूत। खींची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। इनका जन्म 1415 ईस्वी में हुआ माना जाता है। पीपा पढ़ते हैं। देखो ये संत है दन्ना, ये तो यही है कि इनका श्री गणेश किया इन्होंने धार्मिक आंदोलन का राजस्थान में। ये पर्सन पूछ लेते हैं कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किसने किया, तो पीपा दन्ना आ जाएगा। दन्ना। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन श्री गणेश किसने किया, तो संत दन्ना ने। दन्ना का जन्म कहाँ पर हुआ? टोंक दुवन में। जाट परिवार में। किसका शिष्य था? रामानंद का। कौन सा उपासक था? निर्गुण उपासक था। और तो क्या, यस यही है। औपचारिकता आडंबर विरोध करें। बात है संत पीपा। खींची राजपूत पीपा। खींची था ये, पीपा खींची राजपूत था। खींची राजपूत ये गोत्र इनके याद रखने पड़ेंगे। ये दन्ना जाट था, पीपा था, वो खींची राजपूत था। गागरोन झालावाड़ का शासक था। पीपा था ना वो खींची राजपूत है। पीपा गागरोन झालावाड़ का शासक था। इनका जन्म 1425 ईस्वी में माना जाता है। कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद का शिष्य बन गया। गुरु भाई हुए ये पीपा और ये दन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। पीपा ने निवेदन किया कि आइए गुरुदेव, गागरोन आइए। कभी तो ये रामानंद द्वारिका यात्रा पर जा रहा तो गागरोन आया है। तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो लिए। पीपा ने अपना राज्य त्यागा यहाँ से और उसकी जो छोटी रानी थी सीता उसके साथ हो लिया और चला गया इसके साथ साथ रामानंद के। इसके पश्चात घूमते हुए टोंक आए और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। और उसके बाद में टोंक आए और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए पुनः गागरोन लौट आए और आहू और कालीसिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। कहाँ पर? आहू और कालीसिंध के संगम पर आज गागरोन का किला और वहाँ पर एक गुफा में रहने लगे। यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। पीपा जी का भव्य मंदिर इधर के हैं भाई साहब, उधर मंदिर बन गया, इधर के हैं ये संत। किधर के संत हैं? पूर्वी राजस्थान मान लो और पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर, उस बाड़मेर की तरफ इनका भव्य मंदिर बना हुआ है समदड़ी गाँव में। बाड़मेर के समदड़ी गाँव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष और पीपा जी है ना, इनके प्रमुख अनुयायी कौन है? दर्जी समाज। और दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है।
कब होता है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है। कौन से समुदाय? दर्जी समुदाय। ये बहुत ही बढ़िया है कि पीपा है ना, पीपा, उनका अनुयायी कौन सा समुदाय? दर्जी समुदाय है। उनका जो प्रतिवर्ष जो समागम होता है वो कब, कौन सी तिथि को होता है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, चैत की पूर्णिमा और पूर्णिमा शुक्ल में होगी। ठीक है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है, जिनमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, सांख्या पदादि मुख्य। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चितावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चितावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया। भक्ति नाम स्मरण को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। भक्ति नाम स्मरण को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया। भक्ति नाम स्मरण को मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। जाम्भोजी विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्भोजी का जन्म 1451 ईस्वी के भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासन नागौर के पवारवंशीय राजपूत लोहड़ जी में हंसा देवी के घर में हुआ। जाम्भोजी पढ़ते हैं हम। पीपा को तो वो आपका दर्जी समुदाय याद रखना है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा आपको याद रखनी है, और तो क्या इसमें याद रखने लायक है? ये पीपा जी कतार, पीपा की पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ। ये एक चितावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुए। एक चितावनी नामक ग्रंथ ये याद रखो तो रख लेना कि 17वीं शताब्दी में एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित है एक चितावनी नामक ग्रंथ। तो पूछ ले वो कभी कि एक चितावनी नामक ग्रंथ किसका है? पीपा का है। किसका है? पीपा का। एक चितावनी जो चितावनी बोलते हैं, ये चितावनी बता दो भाई किसका है? पीपा ग्रंथ है। ये जाम्भोजी है, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक है। जाम्भोजी का जन्म 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में है। कहाँ पर हुआ इनका जन्म? पीपासर नागौर में। पीपा का जन्म नहीं हुआ है पीपासर नागौर में, जाम्भोजी का जन्म हुआ है पीपासर नागौर में। ये चीज़ ध्यान रखना। पीपा का जन्म तो नहीं, पीपा तो वो थे ही कागड़वाड़ के शासक झालावाड़ के, तो उधर ही हुआ होगा उनका जन्म तो। लेकिन ये जो जाम्भोजी थे इनका जन्म हुआ था पीपासर नागौर में। ये पवार वंशीय राजपूत लोहट जी और हंसा देवी के घर हुआ इनका जन्म। किसे? पवार वंशीय राजपूत लोहट जी। और रामदेव जी थे वो तंवर वंशीय थे। जाम्भोजी है वो पवार वंशीय हैं। जाम्भोजी भी पवार वंशीय राजपूत लोहट जी के पैदा हुए, तो बस ये भी पवार वंशीय होंगे। फिर पवार वंशीय राजपूत लोहड़ जी और हंसा देवी के घर में इनका विवाह हुआ। विवाह क्या हुआ? इनके घर जन्म हुआ इनका। पवार वंशीय राजपूत लोहड़ जी और इनकी माता थी हंसा देवी के घर में इनका जन्म हुआ। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर समराथल बीकानेर में रहते हुए सत्संग और हरिमठ चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। जाम्भोजी 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तन किया इन्होंने। कहाँ पर? इसी स्थान पर, मतलब समराथल में। इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले विष्णुई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 20 + 9 29
बिश्नोई का आदेश दिया। जीवन कल्याण तथा वृक्षों के रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बुजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक किसको कहा जाता है? जाम्बुजी को कहा जाता है। ये बढ़िया प्रश्न है, याद रखें कि ऊँटों के रक्षक, ऊँटों का देवता, वो पाबू जी का प्रश्न बहुत ही बार आ चुका है। ये पर्यावरण वैज्ञानिक का प्रश्न नहीं आया अभी तक, तो ये आ सकता है कि पर्यावरण वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो जाम्बुजी को कहा जाता है। जाम्बुजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश में जम्ब सागर है। ये चारों चीज़ें याद रखना, वैसे याद रह जाएगी क्योंकि इनमें जाम्बुजी का नाम आ रहा है। जम्ब संहिता जम्ब आ रहा है, जम्ब सागर शब्दावली जम्ब आ रहा है, और विश्नोई धर्म प्रकाश से आप समझ जाओगे कि विश्नोई का जाम्बुजी था और जम्ब सागर। 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। अब वो इससे पूछे प्रश्न कि इन्होंने शरीर कहाँ पर त्यागा था, तो आएगा उत्तर लालासर, और जब इन्हें समाधिस्थ किया गया तो आएगा तालवा। इन्होंने शरीर त्यागा कहाँ पर? लालासर में। और इनको जो समाधि स्थल बनाया गया है इनका, वो बनाया गया तालवा में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इनका समाधि स्थल तालवा में और इनका जो त्यागा शरीर जाम्बुजी ने लालासर में। ये स्थान मुकाम कहलाता है। जो तालवा है ना, तालवा मुकाम कहलाता है। तालवा मुकाम पढ़ते ना, इनका जो समाधि स्थल तालवा मुकाम, इसका मुकाम वो कहलाता है। वर्ष में 2 बार फाल्गुन आश्विन के अमावस्या को मेला होता है। फागण और आसोज आगे मावस नहीं को मेला बड़ा 2 बार। तो अभी तक जो संत पढ़े हमने, जो भी देवता हमने पढ़े, लोक देवता हमने पढ़े, उनमें ये ही अभी तक ऐसे हैं जाम्बुजी जिनके साल में 2 बार मेले लग रहे हैं। मावस को लगते हैं इनके दोनों, फागुन की मावस को और आसोज की मावस को। फाल्गुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या को इनके मेले लगते हैं। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में हुआ था। इन्हें हमीर जी, जानी जाट और रूपादे का पोष्य पुत्र माना जाता है। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी को कतरियासर बीकानेर में हुआ था। इन्हें हमीर जी, जानी जाट और रूपादे का पोष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमाल बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी जीवों पर दया करने का संदेश दिया था। किसने दिया था ये संदेश? जसनाथ जी ने दिया था। जसनाथ जी संप्रदाय के प्रवर्तक, जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक है जसनाथ जी। जसनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ? कतरियासर बीकानेर में 1482 में हुआ जन्म, ठीक है। इन्हें अमीर जी जानी जाट है, जैनी जाट बोली ना, अमीर जी जानी जाट, जैनी जाट, अमीर जी जानी जाट और रूपादे का पोष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमाल बीकानेर में, इन्होंने लोक मान्यता है या लोगों के विश्वास के अनुसार गोरखमाल बीकानेर में 12 वर्ष तक तपस्या की थी और सभी जीवों पर दया करने का संदेश दिया था इन्होंने। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का मंसूर किया था। लोह पांगल, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जो आजकल ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इनमें 2-4 लाइन लिखे दे देंगे, फिर वो पूछेंगे कि ये बात सही है या गलत है। तो जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिका का मंसूर किया था। तो ये इसमें जसनाथ जी ने चूर किया था, तो वो जसनाथ जी के जी किसी और किसी संत का नाम लिख देगा कि जाम्बो जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिका का मंसूर चूर किया था। तो ये कथन सत्य नहीं होगा, असत्य होगा, क्योंकि जाम्बो जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिका का मंसूर नहीं किया। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिका का मंसूर किया है। तो जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिका का मंसूर किया था। ये अच्छी लाइन है। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपूत पाने का वरदान भी दिया था। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपूत पाने का वरदान किसने दिया था? जसनाथ जी ने दिया था। किसने दिया था? जसनाथ जी ने दिया था। एक जोधा थे, जोधा को कटार दी थी हड़बूज ने, फिर उनको बेगती गाँव दिखे गया था। इस प्रकार से राव लूणकरण को बीकानेर का राजपूत पाने का वरदान किसने दिया था? जसनाथ जी ने दिया था कि जा तू बीकानेर जीत लेगा। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कतरियासर के पास भूमि दी थी। कतरियासर के पास भूमि दी थी। इन्हें किससे प्रभावित होकर? जसनाथ जी। अब यहाँ से एक प्रश्न और ये बन गया कि जसनाथ जी का जो समकालीन था वो समकालीन कौन है? जसनाथ जी का समकालीन सिकंदर लोदी है।
जसनाथ जी का समकालीन कौन है? सिकंदर लोधी। यहाँ से एक अच्छा प्रश्न ये बनता है कि जसनाथ जी का समकालीन कौन हुआ? सिकंदर लोधी हुआ। इनसे इनके कार्य से सिकंदर लोधी ने वो मैदान दिए जसनाथ जी से प्रभावित होकर कतरी असर के पास में। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और जाम्बू जी का परस्पर मिलन हुआ। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्लाह में कतरी असर में जीवित समाधि ली। मात्र 24 वर्ष की उम्र में कतरी असर में जीवित समाधि ले ली थी जसनाथ जी ने। इनके उपदेश सिम्बुदुड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में सुने थे। बस ये दोनों के दोनों ग्रंथ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मतलब जसनाथ जी वाला तो इम्पोर्टेंट ही हो गया। सिम्बुदुड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ है इनके। RS में आने लायक क्वेश्चन नहीं है कि सिम्बुदुड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ किसके हैं? तो जसनाथ जी के संबंधित ग्रंथ है इनके। मतलब जसनाथ जी के उपदेश जो जिस जगह संग्रहित है ना, वो है ग्रंथ सिम्बुदुड़ा और कोंडा। सिम्बुदुड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में इनके उपदेश संग्रहित है। इन्होंने जीवित समाधि ली थी। कैसी समाधि ली थी? जीवित समाधि। कहाँ पर? कतरिया सर में। कहाँ पर ली? कतरिया सर में जीवित समाधि ली 24 वर्ष के लफाई में 1506 में। कब ली इन्होंने जीवित समाधि? आश्विन शुक्ल सप्तमी को। अब कब ली? आश्विन शुक्ल सप्तमी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी। कतरिया सर ही जसनाथ जी के तपोभूमि कर्मस्थली है। यहाँ वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी को मेले बढ़ते हैं। कितने बार मेले बढ़ते हैं भाई साहब? यहाँ पे 3 बार मेले बढ़ते हैं। हमने ये देखा था कि जाम्बू जी के मेले कितनी बार बढ़ रहे थे? 2 बार मेले बढ़ रहे थे, फाल्गुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या को। और जो हमारे ये जसनाथ जी के मेले 3 बार बढ़ रहे हैं। आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी। आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी, 3 बार। साल में 3 बार मेले बढ़ रहे हैं संत के। देख लो कितना पॉपुलर हुआ जसनाथ जी। कतरिया सर भी कारण। आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी 3 बार वर्ष में मेले बढ़ रहे हैं। अब आता है लालदास जी। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी का जन्म मेवात प्रदेश अलवर के दौलीदूब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी। लालदास जी का जन्म दौलीदूब अलवर में हुआ था। बात तो बिल्कुल सही है। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है। कब हुआ इनका जन्म? श्रावण कृष्ण पंचमी को, सावन में जन्म हुआ इनका। इनके पिता का नाम था चांदमल और माता का नाम था समदा। इनके पिता का नाम क्या था? चांदमल। माता का नाम क्या था? समदा। लालदास जी ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर, तिजारा का कोई फकीर था, तिजारा एक अलवर में जगह है, उस तिजारा के जो फकीर थे गद्दन चिश्ती, उस गद्दन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप दौलीदूब छोड़कर बांधोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली थी। ये गद्दन चिश्ती था तिजारा का, उससे प्रभावित हो गया, प्रेरणा ले ली तो दौलीदूब को तो इन्होंने छोड़ा और बांधोली गाँव में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। बांधोली वहीं पर एक पास में गाँव है, तो इन्होंने दौलीदूब को छोड़कर बांधोली गांव में सिंहशिला में अपनी क्या बना ली? कुटिया बना ली। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है। लालदास जी की एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये रही है कि इन्होंने ये कहा कि ईश्वर और अल्लाह एक ही चीज़ है। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। जो मेव मुसलमान अलवर की तरफ है, अलवर थोड़ी मेव है, तो मेव मुसलमान है ना, वो लालदास जी को पीर मानते हैं। क्या मानते हैं? लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास जी की चेतावनी इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। नगला में 1648 में 108 वर्ष की दीर्घायु लालदास जी 108 वर्ष तक जिए और 108 वर्ष के इनका निधन हुआ था नगला में। इनकी समाधि शेरपुर में है, जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। शेरपुर 12 है ये, शेरपुर 12 है ये कोई सा भी शेरपुर है पता है नहीं, अभी तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, शेरपुर है बस ओनली। तो शेरपुर में इनकी समाधि है और आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को मेला लगता है इनका। कब लगता है? आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। संत हरिदास जी, ये लालदास जी थोड़े से ध्यान में रख लेना। लालदास जी का जन्म दौलीदूब अलवर में हुआ।
जन्म कब हुआ इनका? श्रावण कृष्ण पंचमी को। तिजारा के जो फकीर थे गद्दन चिश्ती, उनसे प्रेरणा ली उन्होंने, और धौली दूब को छोड़कर बांदोली में सिंहशिला नामक पहाड़ पर कुटिया बना ली। मैं मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। इनके मेले वर्ष में 2 बार बढ़ते हैं, तो आश्विन मास की एकादशी को, अब आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को। ठीक है। लालदास जी की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है, नाम ही इसका वो ये लालदास जी की चेतावनियाँ पूरा ही। संत हरिदास जी है। कौन से संत है? संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है कि संत हरिदास जी कौन से वो संप्रदाय के संस्थापक है? तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। बस यही यहाँ से ही उठा लिया अगले ने प्रश्न, पहली लाइन से ही, पहले शब्द से ही, कि संत हरिदास जी कौन से संप्रदाय के संस्थापक है? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। संत हरिदास जी का जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1655 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1655 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम हरि सिंह साकड़ा था। हरिदास जी का जो मूल नाम था वो हरि सिंह साकड़ा था। प्रारंभ में लूट मार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया। इनका मूल नाम हरि सिंह साकला था। प्रारंभ में लूट मार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया। 1513 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम हरिदास रख लिया। 1513 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम हरिदास रख लिया। 1513 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन व हरि निरंजन कहा जाता है। वापस पढ़िए इस चीज़ को, वापस याद करने की कोशिश कीजिए। संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं। संत हरिदास का जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में हुआ। डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 में हुआ था इनका जन्म। 1455 में। इनका मूल नाम था हरि सिंह साकला। संत हरिदास जी का मूल नाम क्या था? हरि सिंह साकला। प्रारंभ में लूट मार करना, लूट मार की, इन्हें चोरियाँ डकैतियाँ सारी चीज़ें की इन्होंने, पैसा ही था इनका ये तो। लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया। एक सन्यासी ने इनको उपदेश दिया और इनका जीवन पूरा ही बदल गया। फिर ये उसके ऊपर ही चले। 1513 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम हरिदास रख लिया। 1513 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया। 1513 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया। अब ये निर्गुण संत हुए ना। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन और हरि निरंजन कहा जाता है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, नारायण नारायण। उसी प्रकार से ये जो निरंजनी संप्रदाय है, इसमें परमात्मा क्या कहा जाता है? अलख निरंजन और हरि निरंजन। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी, ये बहुत ही अच्छे इनके ग्रंथ है। मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। संत हरिदास के जो आध्यात्मिक विचार है ना, आध्यात्मिक जो विचार है वो कहाँ पर संकलित है? मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। डीडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। काबर हुआ इनका देहांत? डीडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। दादू दयाल राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी को माना जाता है। बुद्धन वर्धानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे तथा धुनिया का कार्य प्रारंभ किया। धुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी का माना जाता है। राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी का माना जाता है। बुद्धन वरदानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1567 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे तथा दुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। ये देखो दादू जी है। दादू दयाल राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। मतलब दादू दयाल का उनका जन्म हुआ है अहमदाबाद गुजरात में। कब हुआ? फाल्गुन की, फागण जो होता है ना, फागण की शुक्ल अष्टमी को। बुद्धन वरदानंद नामक संत थे। ये बढ़िया बात है कि बुद्धन वरदानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे। इन्होंने बुद्धन नामक कोई संत था, बुद्धन वरदानंद
नामक संत था। इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ है, जन्म राजस्थान में नहीं हुआ। जन्म राजस्थान में नहीं हुआ है, जन्म राजस्थान में नहीं हुआ है। इनका जन्म हुआ है अहमदाबाद गुजरात में। जन्म अहमदाबाद गुजरात में दादू दयाल जी का। आए हैं बाद में राजस्थान बुड्ढन वदानंद से दीक्षा ग्रहण करके सांबर में आकर रहने लगे। वो दुनिया का कार्य आरम्भ किया, दुनिया का कार्य आरम्भ किया इन्होंने। दादू ने उपदेश देना आरम्भ किया। 1575 में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले आए। 1575 की बात है। दादू दयाल जी अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले आए, जहाँ अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने तो फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी। अब ये प्रश्न बहुत बार आ गया कि फतेहपुर सीकरी में अकबर से कौन से संत ने मुलाकात की? दादू दयाल ने। दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में किस मुगल सम्राट से मुलाकात की? अकबर। दादू दयाल ने अकबर से मुलाकात कहाँ पर की? फतेहपुर सीकरी। दादू दयाल ने अकबर से मुलाकात फतेहपुर सीकरी में कब की? 1585। बहुत से प्रश्न, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। फतेहपुर सीकरी में की अकबर से मुलाकात। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ तथा मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए। 1602 ईस्वी में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए। यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी को इनका इन्होंने देह त्याग किया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार इस समय पस्त बैराणे की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर, दादू का जो निर्देश था पहले जीवित रहते हुए, जो एक निर्देश था उनका, बैराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल है, दादू पाल का दादू खोल, वहाँ पर इसको स्थान पर रख दिया गया उनके शरीर को। दादू पंथ इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं, दादू खोल को, बैराणा की पहाड़ी। दादू ने ब्रह्म जीव जगत मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा सदुकड़ी में दिए। दादू जी ने ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष, ब्रह्म जीव जगत मोक्ष पर अपने जो उपदेश सदुकड़ी भाषा में दिए, सरल भाषा में दिए। दादू जी की वाणी और दादूरा दुहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू जी की वाणी और दादूरा दुहा में दादू कबीर की तरह ही सुधारवादी आचरण और मोक्ष मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की तलाश करने वाले। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। गरीबदास, मिस्किनदास, ये प्रश्न ध्यान से सुन लेना। इनके नाम देता है, नाम दे के पूछता है कि ये किसके हैं। ये ध्यान से सुन लेना। ये नाम देता है, नाम दे के पूछता है कि ये किसके नहीं है। गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, सुंदरदास जी, बखना जी, रज्जब जी, माधुदास आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य। ये पूछता है इनके नाम दे के कि ये किसके शिष्य हैं, बता दो। तो नाम में देता है गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, बखना जी, माधुदास जी। इनमें से किसके शिष्य हैं? ऑप्शन में होते हैं, तो इनमें से दादू दयाल होता है, वो चुनना होता है। गरीबदास जी, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखना जी, रज्जब जीवन भर दूल्हे के वेश में रहने वाले थे वो रज्जब जी, माधुदास आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे। अब आती है, ये याद कर लेना, ये भैया याद ही कर लेना। ये तो गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, सुंदरदास जी, बखना जी, रज्जब जी, माधुदास, ये दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे। अब आती है मीराबाई। कौन आती है? मीराबाई आती है। अब आती है मीराबाई। कृष्ण भक्त कवियत्री व गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की पाली नामक ग्राम में 1498 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था, पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने के से यह तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई थी। परंतु इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था, पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने से यह तरुण अवस्था में विधवा हो गई थी। भोजराज की तरुण अवस्था में ही मृत्यु हो गई। वो 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था, पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने से यह तरुण अवस्था में विधवा हो गई। कैसी अवस्था में विधवा हो गई? तरुण अवस्था में विधवा हो गई। और मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके
देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं है। किसको पसंद नहीं है? राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं है। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने सर्प से कटवाने का प्रयत्न किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। एक बार एक बारात को दूल्हे से सज्जित देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित है। मीरा अपने अंतिम समय गुजरात में द्वारिका में डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं 1547 में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध हैं। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की रही। मोस्ट चीज़ें तो इनमें यही है कि राजस्थान की राधा कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दुद्धा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की पाली में इनका जन्म हुआ। कुड़की पाली नामक ग्राम में 1498 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लाना पाना दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ था। दादाजी कौन था? इनका राठौड़ दुद्धा, ठीक है। और इनका विवाह था राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र बोधराज के साथ हुआ था, लेकिन बोधराज की मृत्यु हो गई कुछ समय बाद। और विक्रमादित्य इनका देवर था, उनको इनका पसंद नहीं है। सर्पदंश करवाया, जहर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। 16वीं सदी की थी, ये चीज़ भी याद रखना है। 16वीं सदी की थी, भारत के महान संतों में 16वीं सदी की थी। संत रानाबाई आती है, ये मीराबाई थी। अब आती है रानाबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा है। राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है रानाबाई को। संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के अरनावा मकराना के पास गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया को 1560 में एक जाट परिवार में संत रानाबाई का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था राम गोपाल था, माता का नाम था गंगाबाई। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। 66 वर्ष की उम्र में अरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 में रानाबाई ने जीवित समाधि ली थी। रानाबाई ने जीवित समाधि 66 वर्ष की उम्र में ली थी। 66 ईयर्स ओल्ड, 66 वर्ष की उम्र में रानाबाई ने जीवित समाधि ली थी। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। कब? भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। कौन सी भक्त थी? कृष्ण भक्त थी। संत मावजी, अब पढ़ते हम संत मावजी। राजस्थान की दूसरी मीरा है रानाबाई, तो ठीक है। संत मावजी पढ़ते हम। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी व साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की। कहा जाता है कि जब इनकी अभी 12 वर्ष थी तो यह घर छोड़कर माई और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर संवत 1784 ईस्वी माघ शुक्ला एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन वहाँ पर मावजी ने बेणेश्वर वेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। वापस पढ़िए इस चीज़ को, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये कि संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में साबला, कहाँ पर है? साबला गाँव डूंगरपुर में। कहाँ पर है साबला गाँव? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में जन्म हो गया भाई का, मतलब संत मावजी का जन्म हो गया डूंगरपुर में। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी और साकार रूप देने तो निष्कलंक यानी पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की। निष्कलंकी नामक संप्रदाय किसका है? पूछ लेगा कोई। संत मावजी का संप्रदाय कौन सा? निष्कलंक संप्रदाय है कहा जाता है। ये 12 वर्ष की उम्र में माई और सोम नदी का जो संगम है ना, संगम माई और सोम, वहाँ पर ये गुफा में तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर संवत 1714 से माघ शुक्ला एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी दिन वहाँ पर मावजी ने बेणेश्वर वेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना की थी। बेणेश्वर वही है, माई सोम जाखम वाले संगम पर। इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ कर दिया। अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव सभी जातियों के लोगों को इसमें शामिल किया। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्ति की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया। लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया
और दोलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। दोलागढ़ नाम की जगह में इन्होंने एकांतवास किया था और वहाँ पर 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 होती है। वाद विवाद की शैली में लिखे ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। वाद विवाद की शैली में लिखे ग्रंथ क्या कहलाते हैं? चोपड़ा। जो संत महावीर जी के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए ना, वो ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। कौन सी शैली में लिखे गए थे? वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ थे। महावीर जी के चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते। महावीर जी के जो चोपड़े होते हैं ना, केवल और केवल दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। बिल्कुल वाद विवाद शैली में लिखे गए थे चोपड़े। महावीर जी के चोपड़े केवल दीपावली के दिन वही बाहर निकल जाते हैं। महावीर जी के लिए इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। विष्णु का अवतार, कल के अवतार मानते हैं महावीर जी के अनुयायी, संत महावीर जी को। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में। इनका मुख्य मंदिर सावला में है। यहाँ महावीर जी की शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित चतुर्भुज मूर्ति है। इनकी मूर्ति कैसी है? चतुर्भुज। मेलेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम जाखा माई नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। माघ शुक्ल पूर्णिमा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। माघ शुक्ल पूर्णिमा को मेलेश्वर धाम पर मेला लगता है। रामचरण कौन है? रामचरण जी है ये। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी को वैश्य कुल में भगतराम और देव जी के यहाँ रामकिशन रामचरण का मूल नाम का जन्म हुआ। भगतराम और देव, रामचरण जी की माता का नाम क्या था? देव, और पिता का नाम क्या था? भगतराम। क्या था? भगतराम, बखतराम, 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 बखतराम। भगतराम और देव के राम किशन का जन्म हुआ। मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में महाराज कृपाराम जी 1751 ईस्वी में दीक्षा प्राप्त करके मेवाड़ के दांतरा ग्राम में महाराज कृपाराम जी से 1751 ईस्वी में दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट हो गया और रामचरण जी वैरागी हो गए। मेवाड़ के दांतरा ग्राम में महाराज कृपाराम जी से 1751 ईस्वी में दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए। मेवाड़ को जो दांतड़ा ग्राम हो, महाराज कृपाराम जी से 1751 में दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण जी बन गए। मतलब पहले इसका जो शुरुआत का नाम था बचपन का, वो रामकिशन ही था, लेकिन जैसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त की और रामकिशन से रामचरण बन गए। क्या बन गए? रामकिशन से रामचरण बन गए मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उछट गया। साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उछट गया, तब रामचंद्र जी वैरागी हो गए। उसके बाद में गलता जी के मेले के समय जो साधु थे उनका धर्म के प्रतिकूल व्यवहार देख लिया इन्होंने गलता जी के मेले में, फिर इनका मन संसार से उछट हो गया, रामचंद्र जी वैरागी हो गए। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। भीलवाड़ा में चले गए, भीलवाड़ा में साधना करने लगे, निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचंद्र कुहाड़ा चले गए, कुहाड़ा गाँव को चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए छत्र का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित किया। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी में शाहपुरा में इनका निधन हुआ। इनके आध्यात्मिक उपदेश अनबे वाणी नामक ग्रंथ में संकलित। रामचंद्र जी के जो आध्यात्मिक जो उपदेश है ना, वो कौन से ग्रंथ में मिलित है? अनबे वाणी। कौन सा? अनबे वाणी। रामचंद्र जी द्वारा परिवर्तित पंथ राम स्नेह संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध, राम स्नेह संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध। रामचंद्र जी का जो पंथ चला है वो कौन सा पंथ है? राम स्नेह नाम से प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी जाती है। जो राम स्नेह संप्रदाय है, राम स्नेह संप्रदाय, इसकी 4 प्रधान शाखाएं मानी जाती है। इन शाखाओं में रामचंद्र जी को शाहपुरा शाखा का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि शाहपुरा शाखा का जो खुद था। 3 शाखाओं रेण, सिंगथल, खेड़ापा। ये प्रश्न बहुत बार आता है, बहुत बार आया और बहुत बार गलत हुआ है लोगों का, हर बार आता है। मतलब मान लो कि हर 2-3 पेपर के बाद में प्रश्न आ जाता है। शाहपुरा शाखा का संस्थापक किसको बताया गया? रामचंद्र जी को। रेण, सिंगथल, खेड़ापा शाखा के संस्थापक कौन है? रेण का दरियाव जी, सिंगथल का हरि रामदास जी, खेड़ापा का रामदास जी माने गए। राम स्नेह संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशेषता है। राम स्नेह संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव, फूलडोल
फुलेल फुलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशेषता है। फुलडोल महोत्सव इसका रामकृष्ण संप्रदाय वाले मनाते हैं। तो बस ये इसमें मोस्ट क्या है, कड़पा राम जी से उन्होंने दीक्षा ली, रामकृष्ण से रामचंद्र जी हुए। फिर ये गलता जी में इनका देख लिया प्रतिकूल व्यवहार साधु व्यवहार, फिर वैराग्य हुए, मनो चट गया संसार से इनका। फिर रामचंद्र जी कुआड़ा से ले गए। फिर शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए छतरी का निर्माण करवाया, एक मठ बना दिया। कुआड़ा से शाहपुरा निमंत्रण से शाहपुरा में रण सिंह ने इनके लिए छतरी मठ बनवाई। फिर शाहपुरा में इनका निधन हुआ। इनका जो ग्रंथ है वो अनवे वाणी है, इनके जो आध्यात्मिक उपदेश है वो अनवे वाणी नामक ग्रंथ में है, मतलब संकलित है। रामचंद्र जी द्वारा परिवर्तित पंथ रामकृष्ण संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी जाती है, जब शाहपुरा शाखा को रामचंद्र जी खुद संस्थापक, वे के अलावा सिंगथल, खेड़ापा और रेण। तो रेण है जो बिको तो दरियाव जी, खेड़ापा को है रामदास जी और सिंगथल को है रामदास जी। और आगो प्रमुख है महोत्सव फुलडोल महोत्सव है। अब महर्षि नवलराम कौन है? महर्षि नवलराम है। कौन है? महर्षि नवलराम। नवल संप्रदाय के संस्थापक नवलराम का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1840 ईस्वी को हरसोला नागौर में दलित समुदाय से संबंधित एक मैत्र परिवार में नवलराम का जन्म हुआ था। हरसोला नागौर में जन्म हुआ इनका। बचपन में आध्यात्मिकता की ओर इनका झुकाव देखकर इनके पिता खुशाल राम, बाप बेटे नवलराम इनका नाम और इनके पिता का नाम है खुशाल राम, ने इन्हें रामानंद संप्रदाय के संत कर्ताराम के पास भेज दिया। इनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर देखा ना, तो इनके पिता ने खुशाल राम ने इनको रामानंद संप्रदाय के संत कर्ताराम के पास भेज दिया। गुरु रामानंद संप्रदाय के थे कर्ताराम, गुरु कर्ताराम ने ही इनका नाम नवलराम रखा। उन्हें निर्गुण व निराकार ईश्वर का उपदेश दिया। महर्षि नवलराम ने देश में जगह जगह भ्रमण कर शिक्षा के महत्व पर बल दिया। उन्हें समाज में व्याप्त रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आडम्बरों, जादूटोना, सत्य प्रथा, स्पृश्यता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह अधिकारियों के सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए जनमानस को जागरूक किया। महर्षि ने सत्य, गुरु और ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्रदान करने में सहायक माना। इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। साधो भाई हम निर्गुण दिदारा, नाम अनाम नाही, अभय अखंड स्वरूप हमारा, ये इनकी एक कोटेशन लाइन थी। निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। साधो भाई हम निर्गुण दिदारा, साधो भाई हम निर्गुण दिदारा, नाम अनाम में नाही, अभय अखंड स्वरूप हमारा। महर्षि नवलराम ने मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन, दोहे, श्लोक, संत चौपाइयों की रचना की। मारवाड़ के शासक मान सिंह इनका बड़ा सम्मान करते थे। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में, प्रमुख पीठ कहाँ पर है इनकी? जोधपुर में। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में। क्योंकि मारवाड़ के शासक मान सिंह जो इनका सम्मान करेंगे तो प्रमुख पीठ कहाँ पर बनाई जाएगी? जोधपुर में बनाई जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अब सांगलिया दूनी सिक्कर जिले के दौद तहसील के सांगलिया गांव में स्थित है आश्रम सरंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। अब ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, आया नहीं है आज तक, आ जाएगा। सांगलिया दोणी कौन से संप्रदाय से संबंधित है? सांगलिया सरंगी संप्रदाय से संबंधित है, जिसकी स्थापना लक्कड़दास महाराज द्वारा 1649 ईस्वी में की गई है। लक्कड़दास महाराज अभी तक चर्चा में नहीं आए हैं। लक्कड़दास महाराज चर्चा में आ जाएंगे जैसे सांगलिया दूनी का प्रश्न आएगा। सांगलिया दूनी से संबंधित महाराज कौन से हैं? लक्कड़दास महाराज है। कौन सा आश्रम है? सरंगी संप्रदाय का आश्रम है। वहाँ पर ये जो आश्रम है सांगलिया गाँव में ही है, दौद तहसील, सिक्कर जिले की दौद तहसील के सांगलिया गाँव में। लक्कड़दास महाराज द्वारा 16 यह संप्रदाय जाति पाति के भेद के स्थान पर मानव मात्र की समानता में विश्वास करता है। झाड़ फूक में ताबीज में अविश्वास प्रकट करते हुए अनुयायियों को सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाती है। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहेब, जय साहेब, जय साहेब, जय साहेब, जय साहेब साहेब है। आश्रम में प्रत्येक महीने की अमावस्या पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन किया जाता है, जिसमें आडम्बरों के स्थान पर केवल आध्यात्मिक भजन गाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा बाबा खेवादास महाविद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है। मतलब ये जो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बाबा खेवादास महाविद्यालय कॉलेज चलाई जा रही है, बाबा खेवादास महाविद्यालय के नाम से। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति के.आर. नारायणन द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर खेवादास महाराज को सम्मानित किया गया। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के द्वारा
आश्रम के पीठाधीश्वर खीवादास महाराज को सम्मानित किया जा चुका है। आश्रम का जो पीठाधीश महाराज था खीवादास महाराज, उस महाराज को इस आश्रम की स्थापना के लिए, इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए, बाबा खीवादास महाविद्यालय है, तो बाबा खीवादास महाविद्यालय की स्थापना के लिए जो पीठाधीश्वर खीवादास महाराज थे उनको राष्ट्रपति के नारायणन के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। और इसके अन्वयों का अभिवादन होता है जय साहेब। और इसकी जो अमावस्या और पूर्णिमा होती है ना प्रत्येक महीने के, वहाँ पर यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर आडम्बरों की स्थापना, आध्यात्मिक भजन गाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने महाविद्यालय खोल रखा है, बाबा खीवादास महाविद्यालय। सर्वंगी संप्रदाय है यहाँ पर सिक्कड़ के 2 तहसील के सांगलिया गांव में स्थित है। और इसकी स्थापना सांगलिया धुनी की स्थापना किसने की थी? लक्कड़दास जी महाराज ने की थी। इस हिसाब से जो लेसन होता है दूसरा वो कंप्लीट होता है। इसके जो अभ्यास प्रश्न वो देख लेते हैं। बहुत चयनात्मक प्रश्न है, निम्नलिखित में जो कौन सा पंचवीरों में शामिल नहीं है? पाबू, हरबू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचू पीस पदार्थ जो गोगा जी जी हाँ, तो पाबू जी है, गोगा जी है, रामदेव जी है, तेजा जी नहीं है शामिल इसमें। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ? तेजा जी का जन्म हुआ खरनाली नागौर में। दन्ना किसके शिष्य थे? दन्ना जाट रामानंद जी के शिष्य थे। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जाम्बू जी थे। अति लघुरात्मक प्रश्न, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? बता, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? आसिंद भीलवाड़ा। रामदेव जी के माता पिता का क्या नाम था? माता मैणा देरा, माता मैणा देराल अजमल जीरा कंवरा। अजमल जी इनके पिता का नाम था, माता मैणा देगा। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल। मीराबाई का विवाह कब व किसके साथ संपन्न हुआ? मीराबाई का विवाह हुआ था भोजराज के साथ। कब हुआ ये तो देखना पड़ेगा। 1516 ईस्वी में हुआ था इनका विवाह, मीराबाई का विवाह भोजराज के साथ। कब हुआ था? 1516 ईस्वी में हुआ था भोजराज का विवाह, भोजराज के साथ 1516 ईस्वी में। राम भोजराज के साथ ही हुआ है ना? हाँ, राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र था भोजराज। राम स्नेह संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामचरण जी। मावजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? मावजी का मुख्य मंदिर डूंगरपुर जिले के साबला में। लोग लघुतरात्मक प्रश्न, लोक देवता तेजा जी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख दी ना। संत हरिदास के प्रमुख विचारों का उल्लेख कीजिए, कर देना। कृष्ण भक्त मीरा के जीवन के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालिए, प्रकाश डाल देना। संत रानाबाई को दूसरी मीरा क्यों कहा जाता है? बिल्कुल बता देना क्यों कहा जाता है। राजस्थान के पंचपीरों पर एक विस्तृत लेख लिखिए, लिख देना। राजस्थान की 2 प्रमुख महिला संतों का, महिला संतों एक तो मीराबाई, दूसरी रानाबाई। दादू दयाल के जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। अपने जिले के प्रमुख लोक देवताओं और संतों का चार्ट एकत्रित कीजिए। आप रामदेव जी के भक्त हैं, आप रामदेव राय के मेले में भाग लेकर लौटे हैं, अपने अनुभव मित्रों को बताइए। तो ये आप बता देना। इसी के साथ क्लास 10वीं की क्लास की जो ये किताब है इसका लेसन नंबर 2 पूरा होता है, जिसमें राजस्थान के जो संत हैं, जो राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता वाला ये चैप्टर नंबर 2 है, इसका कंप्लीट होता है। अब अगली क्लास में अगला अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।